वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, 5 इज बैक और बार्सिलोना ने अपने ओपोनेंट को फिर से 5 गोल मार दिए। रेड स्टार को 5-2 के साथ हरा दिया और पिछली 7 गेम्स में बार्सिलोना ने 3 से ज्यादा ही गोल मारे हैं। 3 से कम गोल किसी भी मैच में नहीं स्कोर किए। तो हैंसी फ्लिक की बार्सिलोना अपनी ओपोनेंट को क्रश पे क्रश करती चली जा रही है। और ये गेम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि बार्सिलोना को अगर टॉप 8 के अंदर फिनिश करना है तो बार्सिलोना को यहाँ से अपनी अगली जितनी भी गेम्स खेलनी है वहां पर चूकना नहीं होगा। क्योंकि अगर बार्सिलोना चूकेगी तो फिर टॉप 8 में फिनिश करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यही चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट है जहां पर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। टॉप 8 फिनिश करने से आपको अगले राउंड में ओपोनेंट भी थोड़ा वीकर मिल सकता है, स्पेशली जब आप पहला गेम अगेंस्ट मोनाको आप हार गए थे। उसके बाद से आपको एक बड़ा गेम बायर्न के अगेंस्ट जीतना था जो आपने जीता, फिर क्लासिको जीता, फिर कैटलान डर्बी स्पानियोल के अगेंस्ट जीत ली। तो उसके बाद से अब जब हम लोग यहाँ पर अगेंस्ट रेड स्टार खेल रहे थे तो हम एज अ बार्सिलोना फैन काफी कॉन्फिडेंट थे कि यार हम लोग बड़े आराम से ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन कोई भी गेम जो है वो खाली ख्यालों में नहीं जीती जाती, आपको ग्राउंड में खेलकर जीतनी पड़ती है। और पहले हाफ में हम लोगों ने जल्दी गोल स्कोर कर दिया था, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि रेड स्टार भी जो है वो कम बैक करती है और वो स्कोर 1-1 कर देती है। अब इस सीजन के अंदर हैंसी फ्लिक की जो एक अप्रोच रही है हाईलाइन खिलाने की, वो इसलिए सक्सेसफुल रही है क्योंकि उनका ऑफसाइड ट्रैप बहुत अच्छे तरीके के साथ काम कर रहा था। और हमने ये ऑफसाइड ट्रैप बायर्न के अगेंस्ट भी देखा और हमने अल क्लासिको में भी देखा और उसके साथ स्पानियोल के अगेंस्ट भी हमने देखा। आज की गेम में हमने एक चीज नोट की कि पहला गोल जब स्कोर करती है रेड स्टार वो भी ऑफसाइड ट्रैप की वजह से रूल आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद से हमने ये देखा कि उनके प्लेयर्स कुछ होमवर्क करके आए हुए थे और वो ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, रन थोड़ा लेट ले रहे थे या पीछे आते थे अपने डिफेंडर्स के साथ लग के और फिर वो रन लेते थे और इसी वजह से आपको पहला गोल भी पड़ गया था। देखो, जब आप इतनी रिस्की फुटबॉल खेल रहे होते हो ना तो फिर वहां पर आपको इस तरह की चीजें तो देखने को मिलती ही मिलती हैं। और एक गोल तो आपको ऑफसाइड ट्रैप आप करते 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 वो टूट गया और आपको एक गोल पड़ गया। लेकिन अगर देखा जाए तो बार्सिलोना पहले हाफ में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जिस तरह से हम लोगों ने अगेंस्ट बायर्न देखा या दूसरी ओपोनेंट के अगेंस्ट देखा था कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। उसकी एक रीजन ये भी थी कि आप अगर लाइनअप उठाकर देखो तो लाइनअप में आपको 2 चेंजेस नजर आई। एक आपने देखा कि बल्दे नहीं खेल रहे थे आज जेरार्ड मार्टिन ने स्टार्ट किया था। और दूसरा आपने अगर नोट किया हो तो आपको मिडफील्ड के अंदर आपने देखा कि फ्रैंकी डियोंग ने स्टार्ट किया था। आज दानी ओल्मो स्टार्ट नहीं कर रहे थे और फर्मीन लूपस स्टार्ट नहीं कर रहे थे। नॉर्मली यही 2 प्लेयर्स जो है वो बार्सिलोना के साथ पिछले कुछ गेम के साथ स्टार्ट कर रहे थे। तो जहां पर आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, आपको डायरेक्टनेस बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। लेकिन आज की गेम में कुछ चेंजेस की और चेंजेस बनती भी हैं क्योंकि इस तरह की गेम में ही आप रोटेशन करते हो और अपने प्लेयर्स को आप थोड़ा रेस्ट देते हो। और जो प्लेयर्स जिनको ज्यादा मौका नहीं मिला या जो प्लेयर्स इंजरी से आए थे तो ऐसे ही गेम्स में आपको उनको मौका देना होता है। और फ्रैंकी डियोंग ने आज का गेम स्टार्ट किया, उनका गेम डिसेंट था। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की वो ये, शायद आपने भी नोट की हो, कि डायरेक्टनेस ज्यादा नजर नहीं आ रही थी फ्रैंकी डियोंग की तरफ से। थोड़ा टिकी टका टाइप का स्टाइल था, वन टच पासिंग वो खेल रहे थे, साइड पासिस वो ज्यादा खेल रहे थे। वो डायरेक्टनेस नजर नहीं आ रही थी जो ओल्मो के होते हुए हमें नजर आती है, या वो इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही थी जो हमें फर्मीन लूपस के होते हुए नजर आती है कि वो प्रेस भी कर रहे होते हैं वो और उनका उनकी रिकवरी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो प्रेस बहुत बहुत हाईली प्रेस भी करते हैं, पीछे भी आके सपोर्ट कर रहे होते हैं और उनका वर्क रेट बहुत ज्यादा होता है। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं हमें फ्रैंकी डियोंग से मिस होती हुई नजर आ रही थी। और जब ओल्मो नहीं खेल रहे थे तो फिर आपको एक डायरेक्टनेस जो है वो आप मिस कर रहे थे। आप एक और चीज मिस कर रहे थे, कनेक्टिविटी, और एक जो आपकी मिडफील्ड की तरफ से जो एक थ्रेट होता है ना ओपोनेंट को, गोल स्कोरिंग थ्रेट जो दानी ओल्मो लेकर आते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी। पहले हमने जल्दी स्कोर कर लिया, फिर उसके बाद हमने 1-1 कर लिया। तकरीबन 40 मिनट तक हम लोग थोड़ा सा ना सोच रहे थे कि यार ये गेम कहीं फंस ना जाए। लेकिन फिर लेवेंडोस्की का गोल आ जाता है और हम लोग जो है वो 2-1 के साथ जो है वो
फर्स्ट हाफ फिनिश करते हैं। सेकेंड हाफ में तो भाई हम लोगों ने दूसरी टीम को तो वैसे ही क्रश कर दिया था। 3 गोल हमने स्कोर किए थे, एक गोल तो रेड स्टार ने भी हमारे अगेंस्ट स्कोर किया था, बहुत ही खूबसूरत गोल था। लेकिन ये था कि गेम हमने पूरी तरह से डोमिनेट की। सेकंड हाफ में हमने काफ़ी सारी चेंजेस भी देखी, काफ़ी प्लेयर्स को हमने रेस्ट भी करा लिया इस गेम में। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगला गेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट। अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर बात करता हूँ तो इनाकी पीनिया का गेम डिसेंट गेम था। आप देखो, एक गोल तो वो जो उन्होंने पहले हाफ में कंसीड किया था, तो वहां पर तो वो कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा, 1-1 सिचुएशन में आ गए थे। सेकंड गोल जो उन्होंने कंसीड किया था, वहां पर भी देखा जाए तो वो बहुत ही प्यारा कर्लिंग गोल था, उनके बस में कुछ भी नहीं था। तो अदरवाइज नाकी पीनिया के पास इन 2 गोल्स के अलावा कुछ ज्यादा कुछ करने को था नहीं। तो उनका गेम मैं यही कहूंगा कि डिसेंट था। कोई और कीपर भी होता तो वो भी ये 2 गोल कंसीड कर ही लेता। अब अगर मैं बात करता हूँ डिफेंस की, तो भाई इनिगो मार्टिनेस मैन ऑफ द मैच थे भाई, बैकबोन है आपकी। उनकी मैं क्या तारीफ करूं, मतलब अभी इस टाइम के ऊपर आपको अपने प्लेयर्स की हर वीडियो के अंदर मुझे उसी तरह के वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, वही तारीफ करनी पड़ती है। इनेगो मार्टिनेस आपको स्कोर शीट के ऊपर भी नजर आए और डिफेंस उनका बहुत सॉलिड था। कुबार्सी का बहुत अच्छा गेम रहा, और कुबार्सी आपने देखा होगा कि वो इंजर्ड भी हो गए, उनको 10 स्टिचेस लगे उनके चेहरे के ऊपर, काफी ज्यादा उनको इंजरी हुई है। आई एम नॉट श्योर कि अगली गेम में वो अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा थिन है, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपने देखा कि उनकी जगह पे डोमिंगस भी आकर खेल रहे थे बाद में, और फिर डोमिंगस के आने के बाद से आपको डिफेंस के अंदर जो है ना वो चीज नजर नहीं आ रही थी जो कुबार्सी और निगो मार्टिनेज के साथ रहने से आपको देखने को मिलती है। जेरार्ड मार्टिन ने स्टार्ट किया भाई। जेरार्ड मार्टिन का गेम काफी ज्यादा खराब रहा, मतलब अगर कंपेयर किया जाए बल्दे से। देखो यार, आपको रोटेशंस करनी पड़ती हैं और ज़रूरी थी रोटेशन। अब बल्दे भी थोड़े इंजरी प्रोन हैं और उनको रेस्ट चाहिए, थ्रू आउट द सीजन वो खेलते रहे हैं। अब इस तरह की गेम जहां पर आप ये जानते हैं कि ओपोनेंट इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो वहां पर ही आपको इस तरह के प्लेयर्स को खिलाना पड़ता है। और हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने 16-17 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देख लिया, लामीन जमाल को, बारसी और उसके बाद कसाडो, बर्नाल। तो हम जेरार्ड मार्टिन से भी वही एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि यार वो भी आएंगे और जोर्डी अल्बा या एरिक अबिदाल जैसी परफॉर्मेंस देंगे, तो ऐसे नहीं होता। जितना भी वो खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन ऑब्वियसली बल्दे जो थे वो आपके मेन लेफ्ट बैक हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस वक्त हमारे स्क्वाड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो जेरार्ड मार्टिन का गेम ओके मैं कहूंगा। और आपने एक चीज नोट की होगी कि जितना भी अटैक हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, वो राइट साइड से हो रहा था, लेफ्ट साइड से आपको कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आज बल्दे अवेलेबल नहीं थे। अब मैं अगर कुंदे की बात करता हूं तो भैया कुंदे ने 3 असिस्ट किए हैं और उनकी रेटिंग आपके सामने चल रही है, तो कुंदे वर्ल्ड बेस्ट हैं। कुंदे के बारे में भी लोग असल में, जब मैंने आपको बोला ना कि हम बार्सिलोना फैन बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड हैं, तो कुंदे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दानी अल्वेस वाली परफॉर्मेंस दें और वही चीजें करें जो दानी अल्वेस किया करते थे। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कुंदे सेंटर बैक से राइट बैक उन्होंने अपने आप को बनाया है और वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 3 उनके असिस्ट हैं, तो और हमें उनसे क्या चाहिए, इतनी वर्ल्ड क्लास उनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मिडफील्ड की अगर हम बात कर लें तो फ्रैंकी डी जॉन्ग का मैंने आपको बताया कि कंट्रोल वो लेकर आते हैं, लेकिन डायरेक्टनेस कहीं ना कहीं मुझे मिस होती हुई नजर आई। काफी डिसेंट गेम था, काफी अरसे के बाद से वो गेम स्टार्ट कर रहे थे, तो आई होप कि वो आहिस्ता आहिस्ता टीम में काफी प्रोग्रेस करेंगे और इंटीग्रेट होंगे इस नए सेटअप के अंदर। तो उनका गेम डिसेंट था। कसाडो कसाडो ही है भैया, वो आपकी गेम को पूरा कंट्रोल करते हैं। और एक चीज़ है कि कसाडो हो या लामीन जमाल हो, जब ये लोग स्कोर शीट पे नहीं होते, असिस्ट इनका नहीं होता या गोल नहीं होता, तो हम लोग समझते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है आज की गेम में भी। पैड्री का गेम बेसिकली देखें, जब वो डबल पिवट में खेल रहे होते हैं कसाडो के साथ, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि पूरा गेम कंट्रोल कर रहे होते हैं वो। आज कैम पोजीशन पे थे, स्ट्राइकर के पीछे खेल रहे थे, तो वहां पर आप पैड्री से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करते हो, कि वो डायरेक्टनेस होती है, वो लीथलनेस होती है गोल के सामने, जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है ओल्मो। तो वो चीज़ जो है वो आप ज़रा पैड्री से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका गेम काफ़ी अच्छा गेम था।
अब हम अपने फ्रंट थ्री की बात कर लेते हैं। तो भैया फ्रंट थ्री जो है ना आपके, वो इस वक्त यूरोप के अंदर जो धमाल मचाया हुआ है उन्होंने। जो नंबर्स उन्होंने अभी प्रोड्यूस किए ना, ये नंबर हमने 2016-17 में एमएसएन से देखे थे। तो वही नंबर्स इस टाइम के ऊपर इन तीनों ने जो है वो प्रोड्यूस किए। 61 गोल असिस्ट ये अब तक कर चुके हैं 16 गेम्स के अंदर, और एमएसएन ने ये 2016-17 में किया था। लामीन जमाल का गेम काफी डिसेंट गेम था। मैंने आपको पहले ही बताया कि लामीन जमाल जब उनका असिस्ट नहीं होता या गोल नहीं होता तो लगता है कि बहुत एवरेज है, लेकिन वो 2-3 प्लेयर्स को इंगेज रखते हैं जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स को मौका मिलता है। लेवेंडोस्की, मैं कहूंगा कि लेवेंडोस्की का गेम थोड़ा बिलो एवरेज रहा था। बेशक उन्होंने 2 गोल स्कोर की जरूर किए, लेकिन लेवेंडोस्की का ये था कि उनको 2-3 बहुत अच्छे चांसेस मिले थे जो कि वो उन्होंने मिस कर दिए। और जो 2 गोल भी उन्होंने स्कोर किए तो पोस्टर टाइप के गोल थे, मतलब गोल में उनको सिर्फ पाँव ही लगाना था और बॉल गोल के अंदर चला गया। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से वो इस सीजन में खेल रहे हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां पर आज की गेम में जिस तरह के उनको मौका मिला तो उनको 3 से 4 गोल जरूर स्कोर करने चाहिए थे। लेकिन समहाउ उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, और ये 2 गोल उनको कॉन्फिडेंस देंगे अगली गेम के लिए भी। तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से भी। और रफीनिया, भाई देखो रफीनिया ने जो गोल स्कोर किया था ना, मुझे बायन वाले 2 गोल याद आ गए उनके, जो उन्होंने 2 टॉप क्लास फिनिश की थी। मुझे मेसी याद आता है कि वो मेसी ऐसी फिनिश कर सकता है, और आज की गेम में भी उनका टॉप टॉप फिनिश था। और सिर्फ फिनिश ही नहीं था, बल्कि उन्होंने उनका विजन बहुत ज्यादा इस सीजन में मुझे इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने चांसेस बनाए हैं, असिस्ट उन्होंने दिए थे जो कि असिस्ट हुए नहीं क्योंकि लेवेंडोस्की ने चांसेस मिस कर दिए, प्लेट में रख के उन्होंने पासेस दिए। तो रफीनिया बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। पूरा एक टर्न अराउंड है पिछले सीजन से। अगर आप रफीनिया को कंपेयर करें तो इस सीजन में रफीनिया धमाल डाल रहे हैं भाई। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फर्मीन लूपेस की। वो आए और उन्होंने एक टॉप टॉप फिनिश की। यही चीज हमें फर्मीन लूपेस की बहुत पसंद है, अच्छी लगती है कि वो आते हैं और वो गेम के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। एक टॉप फिनिश थी उनकी, बहुत ही कमाल किस्म का उन्होंने फिनिश किया, और सब्स्टिट्यूट होकर वो आए थे और गोल स्कोर करके चले गए। और गावी को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके के साथ यूज किया जा रहा है, रश नहीं कर रहे हैं फ्लिक, क्योंकि वो एसीएल से आए थे और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके के साथ डील कर रहे हैं हैंसी फ्लिक। क्योंकि जब भी एसीएल इंजरी का कोई प्लेयर वापस आता है ना, तो वो मेंटली बहुत अपसेट होता है, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। और अभी इस वक्त आप ला लीगा में भी टॉप पर जा रहे हैं, आप चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रहे हैं, बड़ी गेम्स भी जीत रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप गावी के साथ ज्यादा रिस्क लो, और यही हैंसी फ्लिक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल बहुत अच्छा गेम था। और बार्सिलोना जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और मेरे ख्याल में बार्सिलोना जो है वो मुझे यहाँ से टॉप 8 फिनिश करती हुई नजर आ रही है चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज पे। ये था मेरा मैच रिव्यू। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको गेम कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।